बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पे भी चोट नहीं पड़ता तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। टुडे वी हैव टू रीड टेंस। दोस्तों हमारा 5वां टॉपिक है टेंस। हम लोग वर्ब टू भी पढ़े थे पहले, उसके बाद वर्ब टू हैव, उसके बाद इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू भी पढ़े थे, उसके बाद इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे टेंस। हमारा 5वां टॉपिक होता है टेंस। उसके बाद टेंस के बाद हम लोग मॉडल पढ़ेंगे। तो देखिए टेंस क्या होता है। टेंस शो कंडीशन ऑफ वर्क। टेंस शो मीन्स होता है दिखाना। टेंस शोज कंडीशन ऑफ वर्क। देखिए कंडीशन ऑफ वर्क मतलब काम की स्थिति दिखाता है। टेंस मतलब कोई काम किस तरह हो रहा है, किस कंडीशन में। जैसे मैं कहूँ कि मैं खेलता हूँ तो ये कंडीशन हो गया, मैं खेल रहा हूँ, ये काम लग रहा है क्या जारी है। और मैं खेलता हूँ और मैं खेल रहा हूँ, ये दोनों स्थिति हो गया है। मैं कहूँ कि खेल चुका हूँ, ये भी एक कंडीशन हो गई। तो ये बताता है काम की स्थिति बताता है टेंस। टेंस सोच, टेंस दिखाता है कंडीशन ऑफ वर्क। ये बोल सकते हैं, कोई पूछे आपसे व्हाट इज टेंस, तो बोल सकते हैं टेंस शो कंडीशन ऑफ वर्क। सिंपल सी टेंस शो कंडीशन ऑफ वर्क, काम की स्थिति शो करता है टेंस। अब देखिए एनी वर्क हैपन इन 3 टाइम्स। कोई भी काम 3 बार में होता है। देखिए एनी वर्क मीन्स कोई भी काम। एनी वर्क हैपन इन 3 टाइम्स, कोई भी काम 3 बार में होता है। या तो इन प्रेजेंट, वो तो प्रेजेंट में होगा, नहीं तो पास्ट में होगा, नहीं तो क्या होगा फ्यूचर में होगा। 3 बार में कोई काम होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं खेलता हूँ, ये प्रेजेंट में हो गया। मैं खेलता था, ये पास्ट में हो जाएगा। मैं खेलूँगा, ये फ्यूचर में होगा। यही 3 टाइम होगा। देखिए कोई भी काम होगा तो प्रेजेंट में होगा, नहीं तो पास्ट में होगा, नहीं तो फ्यूचर में होगा। देखिए एनी वर्क हैपन इन 3 टाइम्स, कोई भी काम 3 बार में होता है। या तो प्रेजेंट में होगा, नहीं तो पास्ट में, नहीं तो फ्यूचर में होगा। विथ, अब ये तीनों देखिए, अब ये विथ 4 कंडीशन के साथ होता है। जो काम होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, वो तीनों काम 4 कंडीशन के साथ होगा। जैसे देखिए इंडिफिनिट में होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इंडिफिनिट में, देखिए इंडिफिनिट का मतलब, इंडिफिनिट में वो काम आते हैं जो आदत वाले। आदत वाला काम कौन होता है, जो सुबह से लेकर के आप शाम तक जो भी काम करते हैं वो सब इंडिफिनिट में आते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं जगता हूँ, मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये सारे काम आदत वाले काम होते हैं। इंडिफिनिट मीन्स आदत वाला काम। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब काम का जारी होना। जैसे मैं कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं आ रहूँगा, मैं खेलते रहूँ, तो इसमें क्या है काम जारी है, तो इसको कंटिन्यूअस में रखते हैं। अब देखिए परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ये होता है पूरा होना। जैसे कोई काम पूरा हो चुका है, चाहे मैं बोलूँ मैं खा चुका था, मैं खा चुकूँगा, मैं खेल चुका हूँ, ये सब क्या है काम पूरा हो चुका है। तो ये परफेक्ट में आएंगे सब। अब देखिए कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ काम पूरा होना तथा कुछ जारी होना। यानी इसमें देखिए जैसे मैं कहूँ मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ, तो कुछ खेल लिया हूँ ना, और कुछ अभी खेल रहा हूँ। क्या है अभी कुछ काम जारी है, और क्या कुछ काम सुबह से खेलना हो तो कुछ काम पूरा हो चुका है। तो ये देखिए इंडिफिनिट में आदत वाला काम, जैसे मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये सब आदत वाला काम आ जाएंगे। कंटिन्यूअस में काम का जारी होना, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा था, मैं खाते रहूँगा, ये सब कंटिन्यूअस है, काम जारी है। अब परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब काम का पूरा होना। मैं खा चुका था, मैं खेल चुका था, मैं खेल चुकूँगा, मतलब काम पूरा होना चाहिए। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कुछ काम पूरा होना चाहिए तथा कुछ जारी होना चाहिए। जैसे मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ, तो खेलते आ रहा हूँ तो कुछ काम पूरा हो गया है, कुछ जारी है। अब देखिए ये जो है इंडिफिनिट है, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ मैं खेलता हूँ, तो खेलता हूँ ये प्रेजेंट में हो गया। अभी मैं खेलता हूँ तो ये क्या हो गया प्रेजेंट में। अब यही काम इंडिफिनिट वाला भी पास्ट में भी हो सकता है। जैसे मैं खेल लिया हूँ, और यही काम क्या हो सकता है इंडिफिनिट वाला भी काम फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे मैं खेलूँगा, ये भी तो हो सकता है। देखिए मैं पढ़ता हूँ, ये प्रेजेंट में हो गया। यही काम पास्ट में भी हो सकता है, मैं पढ़ लिया, ये पास्ट में हो गया। मैं पढ़ूंगा, ये फ्यूचर में हो जाएगा। तो इंडिफिनिट वाला किसमें 3 बार में ये इंडिफिनिट हो सकता है। देखिए एक प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। अब ये भी तो हो सकता है कंटिन्यूअस तो काम का जारी होना। तो मैं खेल रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट में हो गया। यही काम तो पास्ट में भी हो सकता है, मैं खेल रहा था, ये पास्ट में हो गया। मैं खेलते रहूँगा, यही काम क्या हो गया फ्यूचर में हो गया। ये भी हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए परफेक्ट, परफेक्ट देखिए मैं खेल चुका हूँ, ये प्रेजेंट में है। ये भी काम तो पास्ट में भी हो सकता था। जैसे मैं खेल चुका था, यही काम फ्यूचर में हो गया, मैं खेल चुकूंगा। इसी तरह क्या हो जाता है, ये 3 और ये 3 6 और ये 3 9 और ये 3 12 टेंस हो जाते हैं। ठीक है,
इस तरह जोड़ जोड़ के आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो हैबिचुअल वर्क ऑफ प्रेजेंट टाइम। हैबिचुअल वर्क मतलब होता है आदत वाला काम। मतलब दिस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो दिस टेंस इज यूज्ड टू शो मतलब यह टेंस दिखाता है। शो मीन्स दिखाना। यह टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है दिखाने के लिए। टू शो मीन्स दिखाना, दिखाने के लिए। हैबिचुअल वर्क ऑफ प्रेजेंट टाइम, हैबिचुअल वर्क मतलब आदत वाला काम। आदत वाला काम दिखाने के लिए किया जाता है प्रेजेंट के समय। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो आपको बोलना है सब्जेक्ट बोलना है और भी-वर्ब बोलना है। जो व्यक्ति काम को करता है उस व्यक्ति को बोलना है और जो काम करता है उस काम को आपको बोल देना है। ठीक है, जैसे कहना है यू प्ले। देखिए यू, आप प्ले, आप खेलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैं जाता हूँ, आई गो, आप जाते हैं, यू गो, वह जाता है, ही गोज। ठीक है, उसके साथ ही के संग आप V5 लगाएंगे। ही हो, ही हो, सी हो या कोई नेम हो तो आप क्या लगाना है, V5 लगाना है। जैसे मैं कहूँ कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, वह खेलता है, ही प्लेस। एस केवल जोड़ दीजिएगा तो V5 हो जाएगा। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खेलता हूँ, आई प्ले में पढ़ता हूँ, आई रीड में बोलता हूँ, आई स्पीक में इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। देखिए, जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को बोल देना, जो काम करता है उस काम को बोल देना। बहुत ही आसान है, इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। बहुत सिंपल है। जैसे वह आता है, ही कम्स, मैं जाता हूँ, आई गो, आप जाते हैं, यू गो, आप आते हैं, यू कम, आप काम करते हैं, यू वर्क, आप पैसा कमाते हैं, यू अर्न मनी, मैं पैसा कमाता हूँ, आई अर्न मनी, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, आप पढ़ते हैं, यू रीड, आप पढ़ाते हैं, यू टीच, वह पढ़ाता है, ही टीचर्स, वे लोग पढ़ाते हैं, दे टीच। ठीक है, इस तरह बना सकता है। निगेटिव बनाना है आपको तो सब्जेक्ट बोलना है डोंट और डजंट। इसमें भी जो है ही सी नाम होगा तो उसके साथ डजंट बोलना है आपको। और देखिए V1 बोलना है। जैसे इस पर देखिए, नो मीन्स होता है जानना, ये वाला नो, KNOW, नो मीन्स जानना। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो, आप जानते हैं, यू नो, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट यू। अबाउट यू मतलब आपके बारे में, अबाउट हिम उसके बारे में, अबाउट मी मेरे बारे में, अबाउट इंग्लिश इंग्लिश के बारे में, अबाउट बेंच, अबाउट बोर्ड बोर्ड के बारे में। ऐसे अबाउट लगा सकते हैं। अबाउट विलेज विलेज के बारे में। तो देखिए, मैं गांव के बारे में जानता हूँ तो आई नो, मैं जानता हूँ, अबाउट विलेज, मैं गांव के बारे में जानता हूँ। आप गांव के बारे में जानते हैं, यू नो अबाउट विलेज। आप मेरे बारे में जानते हैं, यू नो अबाउट मी। देखिए, नहीं जानते हैं तो डोंट बोलना। नहीं, कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है तो आपको डोंट या डजंट बोलना। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड, आप नहीं पढ़ते हैं, यू डोंट रीड, आप नहीं काम करते हैं, यू डोंट वर्क। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं आता हूँ, आई डोंट कम। आप नहीं बोलते हैं, यू डोंट स्पीक, आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। मेरे भाई इंग्लिश नहीं बोलते हैं, माई ब्रदर डजंट स्पीक इंग्लिश। मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, आई डोंट अर्न मनी, आप पैसा नहीं कमाते, यू डोंट अर्न मनी। वह पैसा नहीं कमाता, ही डजंट अर्न मनी। ऐसे आप डोंट और डजंट को बना करके बोल सकते नहीं। देखिए, इस पे एग्जांपल लिखा गया है, यू डोंट प्ले, आप नहीं खेलते हैं, यू सब्जेक्ट, यू के साथ डोंट लगेगा, यू डोंट प्ले। जैसे मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, आई डोंट नो, नो मीन्स जानना। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, आप नहीं जानते, यू डोंट नो। मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट यू, वह मेरे बारे में नहीं जानता, ही डजंट नो अबाउट मी, वह आपके बारे में नहीं जानता, ही डजंट नो अबाउट यू। ऐसे बोल सकते हैं। निगेटिव बना, क्वेश्चन पूछना है तो आपको डू डज को बाहर निकाल देना है। ये डू है, ये डज है। जैसे कहना है कि क्या आप पढ़ते हैं तो डू यू रीड, क्या आप जाते हैं, डू यू गो। ठीक है, डू को बाहर निकाल दिया गया है। क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। डू को बाहर निकाल के क्वेश्चन बनाते थे। क्या आप जाते हैं तो डू यू गो, क्या आप आते हैं, डू यू कम, क्या आप हंसते हैं, डू यू लव, क्या आप पैसा कमाते हैं, डू यू अर्न मनी, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज लगेगा ही के साथ। जैसे कहना है कि क्या रवि इंग्लिश बोलते हैं, नाम के साथ भी डज लगेगा, डज रवि स्पीक इंग्लिश। क्या मैं जानता हूँ तो डू आई नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो। ठीक है, थिंक मतलब होता है सोचना, THINK। थिंक मतलब होता है सोचना भी होता है, लगना भी होता है।
देखिए, तो मुझे लगता है तो आई थिंक, चाहे मैं सोचता हूँ आई थिंक, चाहे मुझे लगता है तो आई थिंक, दोनों हो। आपको लगता है यू थिंक, मुझे लगता है आई थिंक, उसको लगता है ही थिंक्स। जैसे कहना है कि मुझे नहीं लगता तो आई डोंट थिंक, इससे बनाएंगे निगेटिव है आई डोंट थिंक। आपको नहीं लगता यू डोंट थिंक, उसको नहीं लगता ही डजंट थिंक। थिंक मीन्स होता है सोचना। तो और क्वेश्चन बनाना है, क्या आपको लगता है तो डू यू प्ले, I play. व्हेन डू यू प्ले, I play 8 o'clock. डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप I इंग्लिश बोलते speak हैं? English. डू यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाते हैं? I go to market. व्हेन डू यू गो टू मार्केट, I go to market 5 o'clock. डू यू डांस, क्या आप डांस करते हैं? I dance. व्हेन डू यू डांस, कब डांस करते I हैं? dance 5 o'clock. वेयर डू यू डांस, कब डांस करते I हैं? dance कहाँ birthday डांस करते party. हैं? बर्थडे पार्टी में करते हैं। Yeah. डू यू लव, क्या आप हंसते भी हैं? Yeah, I love. व्हेन डू यू लव, कब हंसते हैं? I love just. वेयर डू यू लव, कहाँ हंसते हैं? I love at market. डू यू अर्न मनी, क्या आप पैसे कमाते हैं? I don't earn money. डज योर फादर अर्न मनी, क्या आपके पिताजी पैसे कमाते My हैं? father does. माई earn फादर अर्न्स मनी। Yeah, my father earns money. डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं? Yeah, I work. व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हैं? I wake up in the morning 5 o'clock. व्हेन डू यू स्लीप, कब सोते हैं? I sleep 8 o'clock. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।